लवलीज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। वैसे तो मैं इस चैनल पे इस टाइप की वीडियोस कभी अपलोड नहीं करती, बट आज मैं आप लोग के साथ अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ इस घर से रिलेटेड। हमारे 2 रूम हैं और एक हॉल है, बट यही रूम मैं आप लोगों को शो करना चाहती हूँ बिकॉज इस रूम से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ये मेरा रूम था बट अब नहीं है। मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी सी लो लगेगी क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। ये घर मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज था। सो बेसिकली ये जो घर था ये हमारा ही घर है, बट हमने ये बेच दिया है। हमने इससे ज़्यादा बड़ा घर लिया है। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा। और अभी हम अपने वाले में नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हम रेंट में रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने ये घर खरीदा है वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर में ट्रांसफ़र हो और ऑब्वियसली वो शिफ्ट हो जाए। और ऑब्वियसली बात है, हर कोई चाहता है कि अपने घर में वो जल्द से जल्द शिफ्ट हो, और ऐसा हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने वाले घर में शिफ्ट हो। बट जिनका हमने लिया है वो जहाँ पे शिफ्ट होने वाले उनका घर सील हो गया। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी, तो हम सेम बिल्डिंग के 4th फ्लोर में रहेंगे और 1 महीने बाद वो जब शिफ्ट कर लेंगे तो हम उधर अपना बस ऊपर से नीचे हमें अपना सामान शिफ्ट करना है। तो यही तो ये आज मेरा लास्ट डे है इस घर में। हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया है, अब बस कपड़े वपड़े रह रहे हैं बिकॉज मेरे अभी पेपर चल रहे थे और इसी वजह से हम लोग रुके हुए थे कुछ टाइम के लिए, ताकि मेरे पेपर में डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर है इस साल। सो ये घर हमने, मुझे ईयर याद नहीं है कि कब लिया था, बट जब मैं 8th क्लास में थी तब हमने ये घर लिया था। हम तब रेंट पे रहते थे और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पापा के हार्डवर्क की वजह से हमारा कभी हमारा खुद का घर हुआ। अदरवाइज़ हमें कभी लगा नहीं था कि हम अपने घर में भी रहेंगे। ऑफ कोर्स तो सब कुछ पापा के हार्डवर्क की वजह से हुआ है, और अभी भी पापा के हार्डवर्क की वजह से हम इतने बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये देखो, यहाँ पे हमने लगा रखी वॉल पेपर, और ये वाला कलर हमने कर रखा था पीछे ग्रीन। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हमने रखे भी हुए थे साथ साथ, जस्ट लाइक ये ऊपर भी है ना, ऊपर भी हमने गमले रखे हुए थे। मेरी मम्मी को गमलों का बहुत ज़्यादा शौक है। और जब हम यहाँ पर रहे थे पूरा का पूरा प्लेन था। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस घर को इतना ज़्यादा सुंदर बनाएंगे, क्योंकि अपना घर है बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये मेरा सेपरेट रूम था। 8th में यहाँ पे शिफ्ट हुई, फिर इधर ही। तो जब हम इस घर में आए थे तब वहाँ पास कुछ नहीं था और ये न्यू बिल्डिंग बनी थी, तो पेंट वेंट भी नॉर्मली था। बट हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया जो कि मेरे रूम का सबसे बेस्ट ये क्या बोलते हैं वॉल है। इवन यहाँ पर हमने जो ग्रीन कलर का पेंट लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी मम्मी ने पौधे रखे थे और इधर ये बीच बीच भी मम्मी ने पौधे रखे हुए थे, तो बैकग्राउंड बहुत, मतलब ये वाला वॉल भी बहुत सुंदर लगता था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर हमने यहाँ पे सोफा ऐड करा, मेरे रूम के लिए बहुत सुंदर सा बेड भी बनाया। मैं आप लोगों को लास्ट में अपने रूम की वीडियो भी दिखाऊंगी। मैंने जो दिवाली में शूट करी थी, बहुत अच्छा रूम है, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं जब यहाँ पे आई थी तब मैं 8th में थी और अभी मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल, मतलब अप्रॉक्स हम 8 ईयर्स यहाँ पर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं सही आप बोलते हैं ना कि रहने के लिए छत होनी चाहिए, और हमने इमेजिन नहीं करा था कि हम अपने खुद के घर में आएंगे। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने खुद के घर में आए। और ये मुझे मेरा पर्सनल रूम मिल गया था, क्योंकि मेरा भाई था छोटा
तो मम्मी पापा ने रूम मुझे दे दिया क्योंकि मैं बड़ी थी, तो मेरे को सेपरेट रूम मिल गया। और इसी रूम की वजह से मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया। क्योंकि मतलब मेरे मम्मी पापा अपने रूम में रहते थे, सोते थे वहीं पे, रवि भी वहीं सोता था। तो और मैं रात को जग के पढ़ने वाली हूँ, मैं तो फिर लाइट ऑन करके पढ़ती रहती थी रात को, और इनको डिस्टर्बेंस भी नहीं होती थी। अदरवाइज़ मैं रात को पढ़ूँगी, बेफालतू में लाइट वेस्ट और इन लोगों की नींद खराब होगी। बट इस वजह से बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने 10th में। कभी हिम्मत बोलना कि बहुत गंदा। फिर उसके बाद मैंने साइंस लिया, और इसी वजह से लिया क्योंकि मैंने अच्छा स्कोर किया था। और इवन यहाँ पे जो टीचर थी उन्होंने भी मुझे सजेशन ये दिया था कि तुम साइंस लो, और अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो शायद से मुझे कोई सजेशन नहीं देता कि मैं साइंस लूँ। और फिर अभी मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा था प्लान कॉमर्स लेने का और मैथ्स टीचर बनने का, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे मैथ्स करवाते रहो, मैं करती रहूँगी। बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बहुत मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें भी मैथ्स है, अच्छी बात है। यहाँ पे मैं खुश भी बहुत हुई हूँ। 10th में अच्छे ग्रेड होने की वजह से मेरे को टैब मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट स्कूल था। और फिर उसके बाद मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि हम रेंट पे रहते थे, तो इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, क्योंकि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इसमें मेरे को कोई बुराई नहीं लगती। और इसी रीज़न की वजह से मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही रही। मेरा भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बट मैं गवर्नमेंट स्कूल में रहती हूँ। तो ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट स्कूल की वजह से बहुत फ़ायदा मिला। 10th में मैंने अच्छा स्कोर किया, तो मुझे उसकी वजह से अच्छा स्कोर 80 अबव परसेंटेज थी, तो उनको टैब मिला। तो उसमें मैं भी थी, 32 बच्चों में से एक मैं भी थी। सोच सकते हो आप लोग कितनी खुशी की बात है। इवन वही 32 बच्चे आगरा गए थे 4 दिन के लिए। एक मतलब काफ़ी सारे होटल के रूम थे, वहाँ पे रुके थे, दोस्तों के साथ चिल कर रहे थे हम रात को, गाना वाना, डांस वांस। इधर आई मैं 9th में, इधर एक टाइप का प्रोग्राम चल रहा था ताइक्वांडो का, तो मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है। स्कूल टाइम पे भी मैं डांस वांस सब में पार्टिसिपेट लेती थी, तो मैंने ताइक्वांडो में भी पार्टिसिपेट ले लिया। और उस रीज़न की वजह से मेरा मतलब जिस वे में मैं ताइक्वांडो करती हूँ ना, डांस की वजह से मेरे फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मस्त है, तो उस वजह से मेरे को मैम ने सेलेक्ट कर लिया था। फिर हम कुछ 20 बच्चे कम से कम गए थे ऋषिकेश ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग, इमेजिन ऋषिकेश पहाड़ वाले, इतना मस्त, कभी ऐसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाती अगर मैं यहाँ पे नहीं, इतनी अच्छी चीज़ मैं कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती अगर मैं इधर नहीं आती, तो उधर ही रहती। बट हाँ, एक चीज़ जो सबसे बुरी हुई, जब हम यहाँ पर आए तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। और हमारी फैमिली में से सारे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, और अभी भी रहे वो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी ज़िंदा है। बस तो किस बात की कि मेरे ग्रैंडफादर अभी ज़िंदा नहीं है। जब दादाजी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पर मेरे कुछ स्कूल में फंक्शन था, और वो स्कूल फंक्शन नहीं था, वो बाहर का फंक्शन था। और मैं भी जो हूँ सेंटर मतलब फ्रंट रो पे परफॉर्म करी थी, डांस परफॉर्म। 150 बच्चों का ग्रुप था, मैं फ्रंट रो में थी, मतलब जो फ्रंट रो, हाँ फ्रंट रो जो भी कॉलम।